फाइनल रिहर्सल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम छोटी सरकार में। मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश में निकाय चुनाव 19 जून को होना है, जिसमें अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। चुनावों को लेकर प्रशासन के साथ साथ पुलिस भी अलर्ट पर है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी कड़ी में रतिया शहर में 17 वार्डों में 30 बूथ केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 26,336 के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगर पालिका प्रधान पद के लिए 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 17 वार्डों में 4 पार्षद सर्वसम्मति से चुने गए हैं। वहीं 13 पार्षद के लिए मतदान होगा, जिसके लिए यहां पर 43 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए चुनाव रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और अन्य किट देकर बूथों पर भेजा जा रहा है और सुबह मतदान शुरू होगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। आज हमारी जो पोलिंग पार्टीज है वो आई हुई है, उनको आज हम किट और ईवीएम दे देंगे और आज अपने वो बूथ पे चली जाएंगी और बूथ पे जाने के बाद अपना सामान जो है वो अरेंज कर लेंगे और कल मॉर्निंग में मॉक पोल करवा के 7 से 6 बजे तक इलेक्शन। तो प्रदेश में निकाय चुनाव 19 जून को होना है। कुछ ही घंटों का समय बाकी है। चुनाव को लेकर प्रशासन के साथ साथ पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रतिया शहर में 17 वार्ड में 30 बूथ केंद्र भी बनाए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप जुड़ गए हैं और दीपक, दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से बात करते हैं इस पूरे मसले पर। सबसे पहले अनूप, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से कुछ ही घंटों का समय अभी बाकी है, कुछ ही घंटों बाद यहां पर फैसला होना है कि प्रधान का ताज किसके सिर पर होगा, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से? देखिए कंचन, जिस प्रकार से कल सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और शाम को 6 बजे तक मतदान चलेगा, इसको लेकर के सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस बल तैनात किया गया है। उसके साथ साथ महिला पुलिस बल की भी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में प्रत्येक बूथ पर 2 ईवीएम रखी जाएंगी, जिसमें एक ईवीएम चेयरमैन प्रत्याशी के लिए होगी और दूसरी ईवीएम जो होगी वो पार्षद प्रत्याशी के लिए होगी। दोनों ईवीएम पे प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह के साथ साथ नोटा का भी प्रयोग किया जा सकता है। जिनको इनमें से कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है वो नोटा का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंचन, अगर मैं बात करूं, चुनाव शोर शराबा बंद हो गया था। उसके बाद पुलिस बल के अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई है। हिसार के अंदर 3 डीएसपी तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ 350 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है और प्रशासन बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करवाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहा है। दीपक, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कुछ ही घंटों का अब समय यहाँ पर बाकी है, कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी और शुरू होने के साथ साथ अगर बात करें तो किसके ऊपर यहाँ भरोसा जताया गया है, ये भी फैसला हो जाएगा। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं? बिल्कुल कंचन, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर भिवानी के संदर्भ में बात करें तो 1,46,400 वोटर हैं जो कि अपने मत का प्रयोग जो है कल करेंगे। अब कुछ ही घंटे जो है वोटिंग के लिए बाकी रह गए। सुबह 7 बजे से मतदान जो है शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक मतदान जो है वो रहेगा। आपको बता दें कि पूरी प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। वहीं जो प्रशासन है, चुनाव अधिकारी हैं, वो भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है। अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटियां जो है वो लगा दी गई हैं। ईवीएम मशीनें जो है कर्मचारियों को दे दी गई हैं। शाम को उन्हें अपने मौके पर जो जहाँ बूथों पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है वहां पर बूथों के ऊपर पहुंचना है। रात को वो लोग वहीं रहेंगे। सारी व्यवस्थाएं उनकी वहां की गई है। आपको बता दूं कि जो विकलांग वोटर है उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन्हें ना हो वोट देने के लिए। पुलिस अधिकारियों को भी लगाया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर बाकायदा पुलिस जो है ज्यादा लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई बाहर से भारी हस्तक्षेप ना हो, कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, शांतिपूर्ण मतदान हो। इसके लिए तमाम
व्यवस्थाएं प्रशासन और अधिकारियों ने फिलहाल कर ली है। जी कंचन, आप दोनों बने रहिए, लगातार आपसे भी अभी चर्चा जारी रहेगी। ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर कुछ जो खास बिंदु हैं उन पर अब नजर डालते हैं। जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो दंगल जो है निकाय चुनाव का वो कल शुरू है। प्रदेश में कुल 46 शहरों में चुनाव है और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इन चुनावों को लेकर सभी की नजर टिकी हुई है। 18 नगर परिषद में चुनाव होना है। निकाय चुनाव का दंगल 18 नगर परिषद में चुनाव होना है और साथ ही साथ 28 नगर पालिकाओं में भी चुनाव होना है। तो निकाय चुनाव की ये पूरी तस्वीर हम आपको लगातार चर्चा भी इसी पर कर रहे हैं। कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। कुल मतदाताओं की बात करें तो 18,30,208 कुल मतदाता हैं। 19 जून को मतदान होगा, यानी कुछ ही वक्त का जो समय है वो अभी बाकी है। 22 जून को आएंगे नतीजे, यानी कल के बाद 22 तारीख का इंतजार हर किसी को होगा। 22 तारीख को नतीजे आएंगे। भिवानी, चरखी-दादरी, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नारनौल, नूह, कालका, फतेहाबाद, टोहना, सोहना, हांसी, नरवाना, जींद, पलवल, होडल, ये हम आपको चुनाव बता रहे हैं। यहाँ पर गोहना, मंडी, डबवाली, 18 नगर परिषद में चुनाव होना है। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और अन्य किट देकर बूथों पर भेजा जा रहा है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार यहाँ पर हमारे साथ दीपक और अनूप बने हुए हैं। दीपक, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी आपने बताया कि हर तरफ से प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, सबसे बड़ी बात है दीपक यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामों की। सुरक्षा के इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं यहाँ पर? बिल्कुल कंचन, आपको बता दूं कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए तमाम अधिकारियों की यही ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किए गए हैं, साथ ही पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हर बूथ के ऊपर 5-5 पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई है। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर, किसी प्रकार की अशांति होने पर तुरंत जो है पुलिस फोर्स जो कि कुछ रिजर्व में रखी गई है वो भी तुरंत मौके पर पहुंचेगी और जो अशांति की जो घटना होगी उस पर काबू पाया जाएगा। जिस प्रकार से अधिकारियों का कहना है कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि युवा वोटर जिनका पहला वोट है वो जरूर आए, शांतिपूर्ण ढंग से वोट होगा और चुनाव जो है उत्सव की तरह मनाए। जरूर प्रत्येक व्यक्ति इसके अंदर आए और अपना वोट जो है अवश्य दे, इस प्रकार की बात अधिकारियों ने कही है। फ्लैग मार्च भी भिवानी के अंदर निकाला गया है। अधिकारियों ने संदेश देना चाहा है कि शांतिपूर्ण मतदान होगा, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जनता का झुकाव किस ओर ज्यादा देखा जा रहा है दीपक? आप खुद फील्ड पे रहते हैं, जनता का झुकाव किस ओर ज्यादा देखा जा रहा है? देखिए, जनता का अपना खुद का मत का फैसला होगा। जनता ने अपना मन बना रखा है। उनका कहना है कि विकास के नाम पर वो वोट देंगे। जो भी पार्टी विकास करती है उसको लेकर के वो वोट देंगे। उनका जो मुद्दा है विकास का मुद्दा है। जो व्यक्ति गलियां जो है वो पक्की करवाएगा, जो व्यक्ति स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाएं कराएगा, उनको वो लोग वोट देकर के देश हित के अंदर और शहर हित के अंदर जो है वो वोट करेंगे। इस तरह की बात आम जनता ने कही है। सबसे बड़ी बात दीपक यहाँ पर एक और है कि लगातार जिस तरह से यहाँ पर जनता भरोसा करती है तमाम पार्टियों के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी अगर हम नजर घुमाएं, चूंकि आप खुद फील्ड में रहते हैं, अगर हम नजर घुमाएं तो सड़कों की हालत आज भी बद से बदतर वहां पर हुई पड़ी है। पानी का जो संकट है वो लगातार बना हुआ है, जिसे लेकर कई बार इन खबरों को हम खुद भी उठा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी इस बार अपना मन जो है वो पूरा बना चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो जनता लगातार इन समस्याओं से परेशान है और जूझ रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से व्यवस्थाओं की बात करें तो सड़कें जो है वो टूटी व्यवस्था में है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। लोगों का यही कहना है कि तमाम व्यवस्थाओं को देख करके वो लोग जो है वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद भी अपना उम्मीदवार चुनेंगे। उनका कहना है कि नगर परिषद को लेकर जिस प्रकार से कल ही वोटिंग होनी है, तो चेयरमैन के लिए जिस प्रकार से आपको बता दूं कि 13 लोगों ने नामांकन भरा हुआ है, वहीं एमसी के लिए 164 लोग जो है वो मैदान में है। हालांकि 31 वार्ड भिवानी के अंदर है, वो देखने वाली बात होगी कि कौन नगर परिषद तक पहुंचता है। उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर दी है। प्रशासन का कहना है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं आनी चाहिए। जो भी व्यक्ति वोट करना चाहेगा वो जो है वोट करने के लिए आ सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन्हें नहीं होगी। वही लोगों का भी यही कहना है कि जो है विकास के नाम पर वो वोट करेंगे। जो व्यक्ति अच्छी सुविधाएं उन्हें देगा, उस चीज को अंदाजा लगा करके वो लोग वोट कास्ट करेंगे।
मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से आप लगातार फील्ड में रहे, तमाम यहाँ पर अगर देखा जाए तो चुनाव प्रचार प्रसार जब हो रहा था तब भी आप फील्ड पर थे। सबसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तमाम पार्टियों के जो अगर देखा जाए प्रत्याशी लोगों के पास पहुंचते हैं, लोगों से तमाम वादे किए जाते हैं कि हम सड़कों को पक्का करा देंगे, पानी की जो व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ रही है उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर हम हकीकत में तस्वीर देखें तो इससे पहले भी इसी तरह से वादे करके तो पहुंचे थे, लेकिन जो तस्वीर है, जो हालात हैं, वो आज भी वैसे ही बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से पहले नगर पालिका या नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें इसी प्रकार के वादे किए गए थे, लेकिन जो समस्या है वो आज भी जस की तस है। हर खबर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उसमें देखा कि किस प्रकार से मतदाताओं का दर्द उनकी जुबान पर आया था और उनका कहना था कि जो पहले चुने गए लोग थे, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने भी कोई विकास कार्य नहीं करवाया और इस बार भी किसी से उम्मीद नहीं लगती। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रोड मैप लेकर के आएगा, जो एक प्लान बताएगा कि किस प्रकार से वो इलाके का विकास करवा सकता है, उसी को वोट दिए जाएंगे। तमाम मुद्दे इन चुनाव में रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, पानी पीने के पानी की बात हो, सीवरेज की बात हो, सड़कों की हो, तमाम इस प्रकार के अहम मुद्दे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चुनाव में गठबंधन उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। बरवाला की अगर मैं बात करूं तो बरवाला में गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ रहा है और इससे पहले जो था वो कहीं कहीं वो बीजेपी समर्थित ही चेयरमैन रहा है। तो लोग इस बात को लेकर के काफी सवाल उठा रहे थे कि पहले भी भाजपा से समर्थित चेयरमैन था और अब भी गठबंधन का उम्मीदवार है। जब पहले विकास नहीं हो पाया तो इस बार कैसे विकास हो पाएगा। ये ऐसा ना हो कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो कहीं कहीं गठबंधन के उम्मीदवार को पटकनी दे दे, चाहे वो हांसी की बात हो या फिर बरवाला की बात हो। तो इसके साथ साथ एक और बड़ी बात कंचन सामने निकल करके आई है कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर देखने को मिले जो कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य पार्टी के जो कांग्रेस बड़े नेता है उनके फोटो अपने फ्लैक्स पर लगाए हुए थे। इसी प्रकार स्थानीय जो नेता है बीजेपी की, वो गठबंधन के उम्मीदवार बरवाला में जो जेजेपी की तरफ से चाबी का निशान लेकर के खड़े हैं उनको ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आए। हांसी में भी इसी प्रकार बीजेपी का उम्मीदवार है कमल का फूल लेकर के, उसको जेजेपी के जो स्थानीय नेता है वो ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आए। तो ऐसा है कि गठबंधन जरूर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि गठबंधन के जो स्थानीय नेता है वो एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ रहे थे। यहाँ अनूप, सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से आपने बिल्कुल बताया कि इस बार का जो चुनाव है वो ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग इस बार निर्दलीय पर भी भरोसा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निर्दलीय पर भरोसा जता रहे हैं और निर्दलीय भी ऐसे निर्दलीय नहीं है जो कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी से पहले जुड़े हुए नजर आ रहे थे और पार्टी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो वो बागी होकर के निर्दलीय हो गए। ऐसे ही टिकट न मिलने पर चाहे वो जेजेपी के है चाहे बीजेपी के है, वो बागी हो गए और निर्दलीय के तौर पर वो अपना चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। इसके दौरान जब नामांकन प्रक्रिया चल रही थी उन्होंने कुछ ऐसे सिंबल भी दिखाए जिससे ये कहीं कहीं जनता को आभास हो जाए कि वो कहीं कहीं बीजेपी या जेजेपी कांग्रेस से समर्थित है। किसी ने गुलाबी पगड़ी पहनी थी तो किसी ने गले में भगवा पट्टा डाला हुआ था, तो कहीं कहीं एक चिन्ह डाल करके सिंबल का इशारा कर रहे थे कि हम उन नेताओं के समर्थित हैं जो आज गठबंधन के नाम पर चुनाव किसी और को लड़वा रहे हैं, लेकिन टिकट के दावेदार हम थे। तो ऐसे बहुत सारे इस चुनाव के दौरान अलग अलग वाकया देखने को मिले जिससे और मतदाता कहीं न कहीं आज भी ऐसी स्थिति में है कि वो फैसला करने में कहीं न कहीं एक अपने आप को अहज सहज महसूस कर रहे हैं कि वो गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करें या फिर जो उनके समर्थित है कहीं कहीं अपना एक निशान दिखा करके ये बताना चाहते हैं कि हम उन लोगों से या उन नेताओं से समर्थित हैं, उनको वोट करें। बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर जिस तरह से आप तमाम प्रत्याशियों के पास पहुंचे, तमाम प्रत्याशियों से आपने जाके बातचीत की, किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है प्रत्याशियों की ओर से? मुद्दे स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा यहाँ पर रहे हैं और एक अहम मुद्दा रहा, चाहे वो हांसी का हो या फिर बरवाला का, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है। हर जगह हांसी में 200 करोड़ रुपए तक के भ्रष्टाचार के मुद्दे इस बार देखने को मिले हैं, गूंजते रहे हैं
जो अन्य प्रत्याशी थे या रहे हैं जो अन्य प्रत्याशी थे या अन्य दलों के प्रत्याशी इनेलो के भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी सिंबल पे चुनाव लड़ा जा रहा है, या जो निर्दलीय है उन्होंने भी जोर शोर से आवाज उठाई है कि दोनों जगह भ्रष्टाचार हुआ है, और आम मतदाता भी इस बात को कहने में गुरेज नहीं कर रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे रहे, सबसे बड़ा मुद्दा था पेयजल का। पानी पीने की समस्या हर जगह देखने को मिली। साथ में बहुत सारे स्थान ऐसे थे जिस प्रकार से हर खबर ने रिपोर्टिंग की थी, बरवाला के वार्ड नंबर 1 में, 4 में, 7 में, 9 में, वहां पर पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं था। जैसी ही बारिश आती है तो सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, और करोड़ों रुपए की ग्रांट आ चुकी है, लेकिन वो करोड़ों रुपए कहाँ लगे, मतदाता जो है ये सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे और बेबस नजर आ रहे थे। फिर वो ये चाह रहे थे कि इस बार कम से कम जो चुना जाए वो उनकी दर्द दुख तकलीफ सहने वाला उनके बीच का हो, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कहीं न कहीं करवा सके। तो 18 नगर पालिकाओं में भी मतदान है। सबसे बड़ी बात अनूप यहाँ पर यह है, बिल्कुल आपने सही कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस बार प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया भ्रष्टाचार का, एक और मुद्दा मेरे पास है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखें यहाँ पर अनूप, तो आपके पीछे की भी जो सड़कें मैं देखूं या फिर यहाँ की जो तस्वीर हमने लगातार देखी है, सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, जिसकी वजह से लगातार हादसे होते हैं। जनता कई बार इन मुद्दों को भी उठा चुकी है और शायद उम्मीद भी जता रही है कि इस बार अगर बदलती हैं सत्ता, इस बार अगर यहां पर कोई नया पहुंचता है तो शायद रास्तों की जो हालत है वो सुधर सकती है। तो नाम मात्र कीचड़ की सड़क है, ऐसे हालात बरवाला के अंदर, हाथी के अंदर है, जहां से पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल है, वाहन लेकर के निकलना तो नामुमकिन ही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोग आज भी यही गुहार लगा रहे थे जो प्रत्याशी है उनसे कि आप सबसे पहले जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करवाएंगे, आप भ्रष्टाचारियों के सलाखों के पीछे भेजेंगे, और जो सड़कों के नाम पर, सीवरेज के नाम पर लोगों के साथ धोखा हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, हर प्रत्याशी था ये दावा लेकर के आ रहा था कि वो करेगा, लेकिन पहले भी चुनाव हुए हैं, पहले भी प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा था, और मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। इसलिए वो जो भी प्रत्याशी आ रहा था उससे ठोक बजा करके सवाल कर रहे थे। और बरवाला की हालात तो ये है कि वो चाहे मेन रोड हो, चाहे सीवरेज के अन्य सड़कें हों, गलियां हों, वो हल्की सी बारिश में ही लबालब हो जाती है। यहाँ से जो विधायक रहे हैं अब जेजेपी के जोगीराम सिहाग, उन्होंने भी अपने विधानसभा चुनाव में कहा था कि 500 करोड़ रुपए का मुद्दा वो विधानसभा में उठाएंगे, और इसी 500 करोड़ रुपए के मुद्दे को लेकर के लोगों ने उनको वोट दिया और विधायक बनाया। लेकिन अब वो मुद्दा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, और उन्हीं से समर्थित अब चेयरमैन यहाँ पर बरवाला में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जनता का मूड कुछ और नजर आ रहा है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर निर्दलीय की जीत हो और जेजेपी बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ेगा। अनूप, यहाँ पर एक और अगर हम बात करें, जब आप जनता के बीच पहुंचे, जनता से आपने बातचीत की, तो किस तरह का उत्साह नजर आया कल के दिन को लेकर जनता के बीच? देखिए, मतदान एक बहुत बड़ा त्योहार है हमारे देश का, और 100% मतदान किया भी जाना चाहिए। हर खबर हरियाणा भी सभी मतदाताओं से अपील कर रहा है कि आप सुबह जाकर के अपना मतदान करें, और सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। लोगों में बहुत उत्साह है कंचन, लोग मतदान करेंगे और अधिक से अधिक मतदान करना भी चाहिए। इसके साथ साथ मतदान के लिए लंबी लंबी लाइनें कल देखने को मिलेंगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जब पोलिंग बूथों पर मतदाता पहुंचेंगे तो एक बार बहुत अच्छी खासी लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी, और लोगों में उत्साह है कि वो छोटी सरकार चुनने जा रहे हैं, वो अपने प्रत्याशी को, अपने पार्षद को, चेयरमैन को वोट करने जा रहे हैं। तो सुबह लोग समय पर तैयार होकर के अपना जो ID कार्ड है वो लेकर के लाइनों में दिखाई देंगे। प्रशासन द्वारा तमाम पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से मैं पहले भी बता रहा था, 3 DSP के साथ साथ 350 के करीब पुलिस बल तैनात किया गया है। 36 यहाँ पर अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, तब सभी पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है, और तमाम पुख्ता प्रबंध प्रशासन द्वारा कर लिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो कुछ ही वक्त बाकी है, कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर वोटिंग होनी है, यानी कल का दिन बेहद अहम दिन है। लगातार अपील भी लोगों से हर खबर भी कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ पर आप मतदान करें, अपने मत का इस्तेमाल करें। बताते चले कि कुछ ही वक्त बाकी है, कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। कल सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। प्रदेश में निकाय चुनाव
शुरू होना है कल। कुछ ही घंटों का समय बाकी है। चुनाव को लेकर प्रशासन के साथ साथ अगर बात करें तो पुलिस भी पूरी तरह से यहां पर अलर्ट हो चुका है। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसी कड़ी में रतिया शहर में 17 वार्डों में 30 बूथ केंद्र बनाए गए हैं। 26,336 के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगरपालिका प्रधान पद के लिए लगभग 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 17 वार्डों में 4 पार्षद सर्वसम्मति से चुने गए हैं। वहीं 13 पार्षदों के लिए मतदान होना है, जिसके लिए लगभग 43 उम्मीदवार मैदान में है। इस बारे में अगर हम पूरी जानकारी आपको दें तो चुनाव रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां पूरी करने के साथ ही पूरी तरह से प्रशासन जो है वो अलर्ट हो चुका है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और अन्य किट देकर बूथों पर भेजा जा रहा है और मतदान शुरू होगा सुबह 8 बजे से। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा दे। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी अहम खबर। लगातार जिस तरह से लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं पानी को लेकर, अब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पानी के लिए तरह से 200 परिवार तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम से पानी के लिए तरसते 200 परिवार। 3 सालों से नहीं मिल रहा पानी। शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान। 800 रुपए में खरीदते हैं पीने का पानी। बड़ी खबर है इस वक्त की। पानी के लिए तरसते 200 परिवार। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। 3 सालों से इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। शिकायत की है, शिकायत के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। 800 रुपए में पानी खरीदने जाते हैं ये लोग। मैं यहाँ मार्च 2019 में आया था। जब से लेकर आज तक कंटिन्यूसली एक आधी बार सप्लाई आती है, नहीं तो सप्लाई आती है नहीं है हमारे। कंटिन्यू मतलब हम सप्लाई अपना प्राइवेट टैंकर से लेते हैं। 800 भी ले ले, वो 900 भी ले ले, 1000 भी ले ले। इतना बुरा हाल मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। यहाँ पे 3 साल से देख रहे हैं कि पानी की बहुत समस्या है और हर दूसरे दिन हमें टैंकर मंगवाने पड़ते हैं और जेंट्स लोगों को आधी रात को मोटर चलाने के लिए बैठना पड़ता है और रात भर पानी आता नहीं है। तो यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। 3 साल से जब से बनाना शुरू किया और आज तक 4 साल हो गए हैं। हमें समस्या ही समस्या है और 3 साल से हम बार बार म्यूनसिपल कमेटी के कॉर्पोरेशन के चक्कर काट रहे हैं। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जब भी जाते हैं बस आपका 3 दिन में काम हो जाएगा या 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कोई किसी के दिल में जो नहीं रेंगती काम करने के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। समस्या तो ये पिछले 5-6 साल से है। मैं RW प्रेसिडेंट पिछले 1 साल से मैं बना हूँ और अगर मैं आपको अपने लेटर को जो जितने मैंने इनको दिए MCG में, मेरे ख्याल सैकड़ों के करीब अपने लेटर दे दिए। अभी MCG कमिश्नर से मिलने जाते 3 बार हम सेक्टर के 30-30 आदमी, सीनियर सिटीजन भी जिसमें शामिल थे, 3 बार उनके घर पे मिलने गए और वो हमसे मिलने से उन्होंने मना कर दिया। मना मीन्स बोले सर की तबीयत खराब है ये वो। और उससे अगले ही दिन हम देखते हैं कि RWA की कोई वो गए थे, RWA RD सिटी, और उनसे प्रिंस जो अपने साहब है वो अपना ऐसे वो लगा के मैं आपको पिक दिखा सकता हूँ और उनसे मुलाकात कर ली। हमारे सेक्टर के साथ इस वक्त व्यवहार करते हैं। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश छोटी सरकार में इतना ही। आप बने रहिए हर खबर के साथ।